तो आज हम आप पहुँचे हैं डासना देवी मंदिर, जो कि हमारे साथ आज महाराज यति नरसिंहानंद गिरी जी, जिनके बारे में आप सब जानते ही हैं। और परिचय की क्या कहें, खुद अपने आप में ही एक परिचय है। सबसे बड़े बहुत स्वागत है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद आप यहाँ माँ के दरबार में आए हैं। आपकी सदैव जय हो। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें। बड़े दिनों के बाद आए हैं, तो फिर बड़े दिनों बाद बहुत सारी बातें भी हुई होंगी। जी तो फिर आप कुछ देखा, कुछ नया कर रहे हैं, क्या सब चल रहा है? नहीं, मैं नया कुछ नहीं कर रहा हूँ। माँ और महादेव करवा रहे हैं। माँ और महादेव की कृपा से यहाँ माँ और महादेव के भक्त, यहाँ पारमेश्वर महादेव है। ये ऐतिहासिक मंदिर बनने जा रहा। ऐतिहासिक मंदिर तो है ही, लेकिन यहाँ हम शिव परिवार की स्थापना पारदेश्वर महादेव हैं, और पारदेश्वर महादेव के साथ ही ये पूरा भव्य शिव मंदिर, इसका पूरा निर्माण चल रहा है। आप देखिए, नंदी हैं, हमारे शेर हैं माँ के, और ये शिव परिवार है। 5 धातुओं का बना हुआ ये शिव परिवार है। ऐसा कहा जाता है कि ये धातु कभी समाप्त नहीं होगी, सृष्टि के अंत तक यहाँ महादेव विराजमान रहेंगे। तो भगवान परशुराम जी से जुड़ा हुआ ये मंदिर रहा उससे, तो और भी आप इसको बनाना चाहते हैं? हमेशा ये मैं यहाँ जितनी भी पूजा करते हैं वो सनातन धर्म की रक्षा और सनातन धर्म के शत्रुओं के विनाश के लिए करते हैं। यहाँ जो माँ और महादेव की अब जो स्थापना हो रही है ना शिव परिवार की, इसका भी एकमात्र उद्देश्य यही है। हम विशेष माँ बगलामुखी के मंत्रों के साथ यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। माँ का सबसे जागृत रूप है बलगामुखी। भोले बाबा की 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है, और भोले बाबा की शक्तियों का सबसे प्रचंड रूप है शत्रु विनाश के लिए। यहाँ सिर झुकाने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने शत्रुओं के भय से मुक्त हो, इसके लिए हम जो प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा प्रोसीजर है वो तो हो ही रहा है, होगा ही होगा। उसके साथ ही माँ बगलामुखी का बहुत बड़ा यज्ञ हम लोग यहाँ कर रहे हैं, और चंडी यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ परिसर जरा आप दिखा दें तो बढ़िया रहेगा। तो यज्ञ परिसर आप देखेंगे। तो इस बीच आपको प्रेम, मैंने सुना कि दोनों तरफ से काफी मिल रहा है आजकल हर तरफ से प्रेम मिल रहा है। आजकल मुझे जो हमारे मित्र हैं, ये मुसलमान भाई, पूरी दुनिया में जो 200 करोड़ हैं, बल्कि मुझे लगता है उससे भी ज्यादा ही हैं। सबसे ज्यादा तो इनके आंकड़े हमारे भारत में छिपाए जाते हैं। आज भी सरकारी आंकड़े कहते हैं ये 18 करोड़, 19 करोड़, 20 करोड़ है, जबकि अब तो मुसलमान अपने मुंह से कहने लगे हैं कि भाई हम कम से कम भारत में ज्यादा नहीं तो 50 करोड़, 40 करोड़ है। और मैं उनकी बात से सहमत हूँ, वो वास्तव में बहुत ज्यादा है। हम अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण उनकी गिनती कम करके बता रहे हैं, ताकि हिंदुओं में पैनिक ना फैले। लेकिन सत्य तो यह है कि उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। ये है हमारी यज्ञशाला। ये मिट्टी से गोबर लिपी हुई यज्ञशाला है हमारी, और यहाँ हमारा सुबह शाम यज्ञ होता है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी चलेगा, और यज्ञ भी, यहाँ यज्ञ लगातार चलता रहेगा। बगलामुखी जयंती तक यहाँ यज्ञ चलेगा सुबह शाम का, फिर बाद में जैसा रेगुलर है वो चलता रहेगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि शत्रु विनाश की देवी माँ बलगामुखी और महाकाली दोनों की शक्तियों को जागृत किया जाए। ये हमारी शक्तियां दुष्टों के कारण लुप्त हो गई हैं, तो इनकी शक्तियों को जागृत किया जाए, इसीलिए हम यहाँ माँ और महादेव की पूजा लगातार कर रहे हैं। तो ये यज्ञ कितने दिनों तक चलेगा? देखिए, अभी तो ये 5 तारीख तक चलेगा, 5 मई तक चलेगा। 5 मई तक चलेगा। ये बगलामुखी जयंती है माँ की, और प्राण प्रतिष्ठा हमारी 30 अप्रैल को पूरी हो जाएगी। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया को पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर लगातार हम लोग जो है यज्ञ तो लगातार ही करते रहते हैं, लेकिन ये जो विशेष यज्ञ है प्राण प्रतिष्ठा के हेतु से, वो 5 तारीख तक चलेगा। तो फिर यज्ञ को लेकर कैसे लोगों का किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, सपोर्ट इस बार बहुत कम मिल रहा है। असल में क्या है कि हम जैसे, एक तो यहाँ 95% मुसलमान है इस कस्बे में, तो हिंदू आने से डरते हैं। दूसरी, हिंदुओं का राजनीतिकरण बहुत बुरी तरह हो चुका है, और हम राजनीति के किसी भी खेमे में नहीं है। हम राजनीति के ना लेफ्ट में है, ना राइट वालों में है, और ना ही हम बीच वालों में भी नहीं है। हम अपनी जगह खड़े हुए हैं। तो लोगों का सहयोग इस बार बहुत कम है। लोग धीरे धीरे, वैसे भी हमसे ज्यादातर लोग अलग हो रहे हैं। लोग हमारी बातों को पसंद नहीं करते जो हम कर रहे हैं। लोग हमारे पास आते हैं। हमारे यहाँ आने वाले का, हर आदमी का हिसाब रखा जाता है, पुलिस हिसाब रखती है। बहुत सारे लोगों को धमकाया भी जाता है, बहुत सारे लोगों को डराया भी जाता है, उन पर दबाव भी बनाया जाता है। फिर लोग भी अब हमारी बातों को पसंद नहीं करते। लोग कह रहे हैं भाई आपको ये बातें करने की क्या जरूरत है, जैसे सब लोग रह रहे हैं ऐसे आप क्यों नहीं रहते। हमारे अपने खास लोग कहने लगे कि क्या जरूरत आपको रोज पुलिस से लड़ने की, या योगी जी से लड़ने की, या मोदी जी से लड़ने की। क्या सब लोग जिंदा नहीं है? आपको ही कौन सी मौत आ रही? बहुत सारे लोग हमसे ये बात कहने लगे। और जितना जितना मैं सत्ताओं के खिलाफ होता जा रहा हूँ, मेरे बहुत सारे साथी मेरा साथ छोड़ते जा रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं
कि जो लोग आपके साथ हैं उनके ऊपर सत्ता का प्रभाव ज्यादा है? बहुत नहीं, सत्ता का देखिए, कुछ लोगों के पास को सत्ता ने डरा दिया है, कुछ लोग अपने आप उनके प्रभाव में। उन्हें लगता है कि सत्ताओं से लड़के क्या मिलने वाला है, हमें अपने पूजा पाठ पर ध्यान देना चाहिए। अब तो हिंदू मुसलमानों के खिलाफ बोलते हुए बहुत डरने लगा। आपने देखा होगा हिंदू में दम नहीं रहा। असल में क्या है कि पिछले 10-15 सालों में जो भी मुसलमान के खिलाफ बोला, सत्ताओं ने उसे ही तोड़ के रख दिया। ये तो मार महादेव की कृपा है कि मैं अभी भी पूरे गर्व के साथ खड़ा हुआ हूँ, पूरे स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ हूँ, पूरे अहंकार के साथ खड़ा हूँ। वरना जो भी यहाँ मुसलमानों के खिलाफ बोलने का प्रयास करता है, मतलब जो भी हिंदुत्व के लिए एक चेहरे की तरह उभरने का प्रयास करता है, सत्ताएं उसे कुचल कर रख देती हैं और खुद सत्ताएं हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं कर रही। एक योगी जी को मैं अपवाद मानता हूँ, वो भी मतलब बहुत कुछ दूसरे लोगों के प्रभाव में है, मतलब मुसलमानों के नहीं, लेकिन जो लोग मुसलमानों के हितैषी हैं, उनके मित्र हैं, योगी जी भी कभी कभी उनके ज़्यादातर उनके प्रभाव में लगते हैं। खुद योगी जी जो है इस्लाम से लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम जैसे लोगों की बात वो भी नहीं समझते। यहाँ मेरा थोड़ा काउंटर आपसे सवाल होगा। आप बोल रहे हैं कि इस्लाम से लड़ रहे हैं, कुछ आतंक और माफियाओं का काउंटर हुआ जिसकी जिम्मेदारी कई बार सरकार भी नहीं ले सकती है क्योंकि वो आपराधिक लोग थे, लेकिन जो स्कीम्स जो है उत्तर प्रदेश में भी देखो वो पूरा उनके लिए वो तो पार्टी का काम है। उसी पार्टी योगी जी है तो आखिर उसी पार्टी में वो जो आप जैसे आपकी भाषा में कहते हैं रसूल सेवा संघ की सरकार है, उसका एक हिस्सा योगी जी है। तो योगी जी अपनी मर्जी से बहुत कुछ नहीं, फिर भी मतलब राजनीति में योगी जी एक संभावना नजर आते हैं। अगर कभी उनके पास स्वतंत्र शक्ति हुई, जो कि मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन अगर कभी उनके पास स्वतंत्र शक्ति हुई तो शायद वो सनातन धर्म के लिए कुछ अच्छा करें, ऐसा मैं समझता हूँ। तो देखिए, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मुझसे खुश हो जाए या कि मुझे मन से ही लगता है। ठीक है, आप उसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपसे एक आखिरी सवाल भी है कि जिस योगी जी की आप प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हीं योगी जी के पुलिस ने क्या क्या किया वो तो आप उसके भुक्तभोगी हैं। और अभी हाल में आपके कई वीडियोस भी वायरल हुए, अभी भी आप योगी जी से कह रहे हैं कि मतलब अपने प्रशासन के ऊपर लगाम लगाएं। नहीं, प्रशासन के ऊपर योगी जी की कोई लगाम नहीं है, पुलिस के ऊपर योगी जी की कोई लगाम नहीं है। मुझे नहीं पता इसके कारण क्या है, लेकिन पुलिस और प्रशासन बिल्कुल बेलगाम है। इसीलिए पर्सनल जिन लोगों से योगी जी लड़ते हैं, हिंदू की ताकत लगातार कम हो रही है, क्योंकि जो हिंदू के लिए बोलने का प्रयास करता है उसे सरकार तोड़ देती है। सरकार की जो मशीनरी है उसे तोड़ देती है, बिल्कुल बर्बाद कर देती है। लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए जेल में ठूक दिया जाता है। तो ये सब बातें हैं। कल आप यात्रा पे निकल रहे थे, जो कल कुछ और यात्रा था, आप उसमें शामिल? नहीं, मेरी यात्रा नहीं थी। यात्रा थी महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी, जो निरंजनी अखाड़े की हमारी महामंडलेश्वर अलीगढ़ में रहती है। वो मोदी जी के यहाँ तक जाने के लिए पद यात्रा करना चाहते थे, हमने उन्हें समर्थन दिया था। मेरी यात्रा नहीं थी। मैं तो देखिए, मुझे तो पुलिस जाने नहीं देती। कल बहुत दिनों के बाद पुलिस को पता नहीं क्या सद्बुद्धि आई और मैं यहाँ से निकला और कलेक्ट्रेट तक पहुँचा। लेकिन और मैंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया योगी जी को भी, और पुलिस के जो नए कमिश्नर है हमारे, उन्हें भी धन्यवाद दिया कि उनके कारण मैं मंदिर से निकल पाया, वरना मंदिर में मुझे बंद रखते हैं हर तरह से। तो मैंने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। लेकिन जो सद्बुद्धि उन्हें थोड़ी देर के लिए आई थी, जब हम जिला मुख्यालय के सामने लगभग 15 किलोमीटर यहाँ तक पहुँचे, तो पता नहीं कैसे फिर उनकी बुद्धि खराब हो गई और फिर यात्रा को रोक दिया। बहुत अपमान किया, महामंडलेश्वर जी का बहुत अपमान किया, हमारा बहुत अपमान किया। 3-3.5 घंटे हम लोग वहीं मिट्टी में बैठे रहे, वहीं गंदगी में बैठे रहे, हमें जाने नहीं दिया। तो मैंने महामंडलेश्वर जी से कहा था कि अब हम लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल अपमान, हताशा और निराशा मिलती है। लेकिन वो क्योंकि वो उन्होंने कहा भाई हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिलेंगे, वो मुस्लिम मौलानाओं से भी तो मिलते हैं, हमसे क्यों नहीं मिलेंगे, हम भी तो मैंने कहा चलो देख लो आप जाके। मेरा नहीं था, मुझे तो पहले पता थी कि वो मौलानाओं से मिलते हैं, हिंदूवादियों से कभी भी नहीं मिलेंगे। अभी आप देखिए, NIA ने प्रज्ञा के खिलाफ डेथ पेनल्टी की मांग की है। अब आप समझिए कि लोग किस भ्रम में जी रहे हैं, किस भ्रम में लोग जी रहे हैं। लोगों को उस भ्रम को समझना चाहिए। तो रास्ते में आपका स्वागत कैसा हो रहा था? देखिए, मैं कल बहुत दिनों के बाद जब निकला यहाँ से, तो एक तो ये बिल्कुल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो हमारे पास जितने भी हमारे अपने साथी जो हैं, उनके पास जो लाइसेंसी हथियार हमने वो सब मंगा लिए थे, क्योंकि पुलिस ने कल हमें बिल्कुल एकदम अनाथ की तरह छोड़ दिया था। पुलिस ने देखा ही नहीं। हो सकता है पुलिस वाले हमें मजा भी चखाने पाए हों, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि मैं पुलिस की वजह से जीवित नहीं हूँ, माँ और महादेव की कृपा से जीवित। तो कल जब मैं यहाँ से निकला तो मुसलमान बहुत अच्छी तरह से घूर रहे थे, उन्हें विश्वास नहीं था कि मैं सड़क पर निकलता। तो वो बहुत शत्रु, देखो जैसा उनका व्यवहार मेरे प्रति है तो उनका, लेकिन हिंदुओं का कल मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं यहाँ से निकला तो हर सड़क पर मिलने वाले लगभग हर व्यक्ति ने मुझे प्रणाम किया। बहुत सारे लोग गाड़ी रोक कर आए और उन्होंने मुझे पैर छुए,
और मुझे प्रणाम किया। तो कल पहली बार मुझे पता चला कि मैं इतना नालायक नहीं हूँ लोगों की नज़र में जितना मैं अपना आपको मानता हूँ। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे अभी आपको कैद कर दिया, आप पूरे जब देश व्यापी भ्रमण करें तो हमें भी कुछ लोग मिलते हैं, हमें पता है किसी भी कोने के हो, तो आप कहते हैं कि हिंदू को अंदर जागृति नहीं है, इतनी जागृति है कि शायद आपको निकलना ही नहीं दे रहे हैं, ताकि अगर उनको डर है कि कहीं आप देख ना ले वो नहीं, लेकिन अब मैं निकलने वाला हूँ। कल मुझे जो है बहुत दिनों के, देखिए बहुत सारी बीमारियों के बाद जब मैं कल यहाँ से निकला तो 15 किलोमीटर में लगातार चलता रहा। ये माँ और महादेव की कृपा है, और मुझे खुद विश्वास नहीं था कि 15 किलोमीटर लगातार चल जाऊँगा। 14-15 किलोमीटर हो गया, हो सकता है 1-8 किलोमीटर कम या ज़्यादा हो, लेकिन मैं यहाँ से कचहरी तक लगातार चलता रहा। एक बार बीच में बैठा, फिर हमने एक जगह खाना खाया, खाना खा के फिर चलने लगे। तो मैं इसके बाद लगातार अपनी यात्रा पर रहूँगा। सबसे पहले तो कांवड़ यात्रा में 1000 अपने शेरों के साथ, 1000 अपने बच्चों के साथ मैं इस बार कांवड़ लाऊंगा। मेरी कांवड़ का उद्देश्य माँ और महादेव से केवल एक मनोकामना, सनातन धर्म की रक्षा हो। इसके सिवा मैं माँ और महादेव से भी अब कुछ नहीं चाहता। मेरी केवल ये इच्छा रह गई है, सनातन धर्म की रक्षा हो। माँ और महादेव को अगर मुझे कुछ देना है तो ये दें, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। वरना मैं जाऊँगा, फिरवाऊँगा, फिर लड़ूंगा। तो हमारे साथ है महाराज जी, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं कि लगातार वो चाहे धार्मिक कार्य हो या फिर बाकी जो फैक्टर्स रहे हो, तो हमेशा चर्चा में होते ही हैं। और आज हमने विशेष रूप से चर्चा किया कुछ धार्मिक कार्य के प्रति, क्योंकि कई बार लोगों को ये भी लग जाता है कि शायद वो बोलते ही हैं, कुछ काम तो होता नहीं है। तो इसीलिए हमने थोड़ा सोचा कि चल के यहाँ पे बात की जाए कि कुछ धार्मिक कार्य भी हो रहे हैं। जी देखिए, धार्मिक कार्य की जहाँ तक बात है विशाल भाई, धार्मिक कार्य दिखा के नहीं किए जाते। मैं जब यहाँ आया था तो माँ का ये मंदिर बहुत छोटे इसमें था, आप उस टाइम में नहीं आए, लेकिन माँ का ये छोटा सा मंदिर था। माँ ने और महादेव ने मुझसे बहुत सेवा दी है। ये मंदिर धीरे धीरे हिंदुओं के सबसे मजबूत किले के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। इसी के साथ ही हमारे 5 आश्रम अलग अलग जगह पे बन रहे हैं। ऋषिकेश में हमारा आश्रम बन रहा है माँ और महादेव की पूजा के लिए, माया कुंड में। मुरादनगर कस्बे में हमारा आश्रम बन रहा है। हमारा एक आश्रम माँ और महादेव की कृपा से गढ़ में बन रहा है। हमारे काम की गति बहुत कम है क्योंकि धन का बहुत अभाव है, लेकिन फिर भी माँ और महादेव की पूजा के लिए, मैंने कहा ना, महाकाली और माँ बगलामुखी की शक्तियों को जगाना अब मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। इस्लाम का एक बहुत बड़ा काला जादू है, उनका अपना एक तंत्र है जिसको हिंदू समझते नहीं है, और जो समझते हैं वो क्योंकि उनकी तपस्या उस स्तर की नहीं है, वो उसका काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। मैं माँ और महादेव से चाहता हूँ, माँ और महादेव मुझ पर कृपा करें, मुझे इस लायक बनाएं कि मैं इस इस्लाम के काले जादू को जड़ से समाप्त कर सकूं। इसी के लिए मैं हर जगह घूम घूम के, विशेष रूप से माँ गंगा के किनारे पर और शिव शक्ति धाम दासना में और जितने भी शक्तिपीठ हैं वहाँ घूम घूम के माँ और महादेव का यज्ञ कर रहा हूँ, ताकि माँ की सात्विक शक्तियों का जागरण हो सके। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं अब हिंदुओं से कुछ नहीं कहना चाहता, कहते कहते थक गया। और विशाल भाई, जिनका आप विरोध करते हैं उनके बारे में मैं आपके 100% बातों इससे सहमत हूँ, लेकिन एक व्यक्ति जब रोटी के लिए भी मोहताज हो जाता है, अपने लोगों की तनख्वाह देने के लिए भी मोहताज हो जाता है, तो उसकी बेबसी को समझना ये हिंदुओं के लिए आसान काम नहीं है। हिंदू में वो दिल नहीं है कि इस आदमी की बेबसी को समझ सके। वो कमी तो बहुत सारी निकाल सकते हैं कि महाराज को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, लेकिन जिस स्थिति में हम खड़े हुए हैं, इस स्थिति में केवल खड़े रहने के लिए हमें कितनी अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, ये केवल माँ और महादेव जानते हैं, और हम उन्हीं के भरोसे हैं। बहुत धन्यवाद महाराज जी, आगे भी हम दर्शन करते रहें और आपके भी दर्शन होते रहें। माँ और महादेव के दर्शन होते रहे, हमारा आपका वार्तालाप होता है। नहीं, आपके भी हमारे लिए आप छोटे भाई जैसे हैं, और कोई ऐसा मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं है जिसके लिए कोई मेरा दर्शन करे, लेकिन माँ और महादेव, यहाँ अद्भुत माँ और अद्भुत महादेव है। ये शिव शक्ति धाम दासना दुनिया का सबसे जागृत हिंदू मंदिर है। दुनिया में किसी भी हिंदू मंदिर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है जितनी इस मंदिर में है। यहाँ माँ सबकी सात्विक मनोकामनाएं पूरी करती हैं, यहाँ महादेव सबकी सात्विक मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और बस मेरी मनोकामना पूरी होने में समय है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मनोकामना मेरी भी जरूर पूरी होगी। बहुत धन्यवाद, और भगवान करें आपकी भी मनोकामना पूरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद यहाँ आने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।